आपका कीमती समय मैं कभी भी बर्बाद करने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है समय कितना मूल्यवान है। एक दिन अचानक एक व्यक्ति मुझसे मिले और मुझसे कहने लगे कि तुम जाफर हो ना, जो जाफर टॉक्स में कहानियाँ सुनाते हो। बोला जी। उन्होंने कहा एक छोटी सी कहानी है, मैंने कहीं सुना था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो आप एक काम करो, मेरी एक कहानी आप सोशल मीडिया पे अपने साइट पे अपलोड कर सकते हो क्या अपने जुबानी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी ये कहानी को मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। तो पहले आप एक काम करें, मुझे ये कहानी बताएं कि ये कहानी क्या है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल जाफर टॉक्स में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकॉन है उसे क्लिक करें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको हमेशा एक अच्छी सी मोटिवेशनल कहानी सुनने को ज़रूर मिलेगी। और इतना कहूँगा कि आपको मेरी इस छोटी सी कहानी से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। आपका कीमती समय मैं कभी भी बर्बाद करने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है समय कितना मूल्यवान है। चलिए शुरू करते हैं छोटी सी कहानी। एक छोटा सा दुकानदार, उसके दुकान में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। वो कुछ फल और कुछ सब्जियां रखता है और उसी से बेचता है और अपना घर परिवार चलाता है। उस दुकान के रास्ते से एक व्यक्ति का गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि दुकान में हरे भरे सब्जी और ताज़ा फल हैं। तो वो उस दुकानदार के पास पहुंचे और उस दुकानदार से कहने लगे कि भाई साहब, ये केले दर्जन कितने हैं और ये सेव के भाव कितने हैं। तो जो दुकानदार था बड़े प्यार से, बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कहा कि साहब, केले दर्जन 20 रुपये हैं और सेव का भाव 100 रुपये है। तो जो दुकानदार था वो बात कर रहा था, उस दाम में कटौती की बात कर रहा था। इतने में एक बुजुर्ग महिला वहाँ पहुँची। उस दुकानदार से कहने लगी कि भाई साहब, ये केले दर्जन कितने दिए और इस सेव का भाव कितना है। तो दुकानदार मुस्कुराते हुए कहा कि मैडम, ये जो केले दर्जन है ये 5 रुपये हैं और ये सेव आपको 25 रुपये लगेंगे। तो वहाँ जो दुकान में पहले से खड़ा ग्राहक अब दुकानदार को बड़े गुस्से से देखने लगा। तो इतने में दुकानदार ने इशारा करते हुए कहा कि भाई साहब, थोड़ी देर रुक जाएं, मैं आपसे बात करता हूं, मैं इन मैडम को सामान दे दूं, फिर आपसे बात करता हूं। उस महिला का सामान पैक कर दिया गया और उस महिला को दे दिया। जब वो महिला वहां से गुजर रही थी तो इतना कहते हुए गुजरी कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, आज मेरे बच्चे फल खा के रात गुजार लेंगे। इतना कह के वहाँ से निकल गई। अब दुकान में पहले से खड़ा ग्राहक अब दुकानदार से पूछने लगा कि साहब, क्या माजरा है, क्या बात है। तो दुकानदार ने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया, साहब, मैंने आपसे कोई धोखा नहीं किया है। मैं ये केले सभी को दर्जन 20 रुपये और सेव को 100 रुपये भाव में बेचता हूँ। साहब, ये महिला विधवा है, इसके घर 3 बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं साहब, ये जब भी मेरे दुकान को आती है, जिस दिन ये मेरे दुकान से खरीदारी करती है, उस दिन का व्यापार मेरे दुकान में सबसे ज़्यादा होता है। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैडम, आपको अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कहें। और मैंने अपनी ओर से भी कई कोशिशें की, पर मैं नाकाम रहा। अब मैं देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है तो मैं इन फलों को कम कीमत में बेच देता हूँ और मैं खुश हो जाता हूँ। तो वहाँ पे जो पहले से खड़े ग्राहक ने अपना सामान लिया और उस दुकानदार को जोर से गले लगा लिया। अब वहाँ से खुशी खुशी बिना दाम में, कोई कटौती की बात किए बिना सामान खरीद कर वहाँ से चला गया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस कहानी का मर्म यही है कि मदद केवल पैसों से नहीं होता है। मदद अगर आप में हौसला है, आप में समझदारी है, तो मदद कई तरह की जाती है। करके देखिए, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। आप रात को बड़े आराम से सो पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। जितने लोगों तक आप इस कहानी को पहुँचाएंगे, मुझे उम्मीद है ये भी एक तरह का मदद ही होगा। अगर ये कहानी कोई सुनता है, बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो मदद कैसे करें। मदद कई तरह के होते हैं, कई तरीके से होते हैं। तो आपको जैसा बेहतर लगे आप उस हिसाब से मदद कीजिए। देखिएगा, आपको सुकून की ज़िंदगी मिलेगी। रात को जब अपने कमरे में आप सोने के लिए जाएंगे ना, इतना कह सकता हूँ कि आप बड़े आराम से, बड़े सुकून के साथ सो सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना। मुझसे मेरा एक दोस्त मिला, मैं नाम नहीं लूँगा, केवल बता देता हूँ कि वो मुझसे कहने लगा